ओवरथिंकिंग दुनिया की सबसे एग्जॉस्टिंग चीज़ जिससे शायद हर इंसान छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि शायद इस चीज़ ने हमें कई नए सफ़र शुरू करने से रोका है, कई नए रास्ते एक्सप्लोर करने से रोका है और कभी कभी शायद ज़िंदगी जीने से भी। लेकिन इस लूप से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं होता। कभी कभी बस सोचना छोड़ के निकलना पड़ता है, और मैंने भी यही सोच के सोचना ही छोड़ दिया और निकल पड़ा 600 किलोमीटर के एक छोटे से सफ़र पर, द गेटवे टू हाई हिमालयाज। सोशल मीडिया की दुनिया में पंचाचूली पीक्स इतने देख लिए कि अब उन्हें रियल में देखने की इच्छा जाग गई थी। और जब चैट जीपीटी ने बताया In March, one of the best spots to get a clear view of the Panchachuli peaks is from Munsiari. वहीं से इस सफ़र का आइडिया भी शुरू हुआ। अब बात ये नहीं है कि मुनस्यारी बहुत दूर था, दिक्कत वहाँ पहुँचने के चैलेंजेस थे। चैलेंज नंबर 1, दिनों की कमी की वजह से क्या 600 किलोमीटर की राइड मैं एक दिन में कर सकता हूँ। चैलेंज नंबर 2, वेदर अपडेट्स की सुनो तो मुनस्यारी में मौसम ख़राब रहेगा। चैलेंज नंबर 3, इन सब चीज़ों के साथ अकेले सफ़र में जाना वर्थ इट रहेगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रीसेंट यूट्यूब की परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या इस बार मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। अब इस सफ़र में चैलेंजेस तो कई थे, तो मैंने अकेला ना जाकर अपने दोस्त को साथ रखना सही समझा और बस फिर बाकी बचे सवालों का जवाब ढूंढने निकल पड़ा। अब इस जर्नी में मैं बस पंचाचूली पीक्स को देखने के लिए एक्साइटेड नहीं था। रास्ते में एक और जगह थी जहां रुकना ज़रूरी था। देवप्रयाग वो जगह थी जहां आने की कोशिश मैं पहले भी कर चुका था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा मन था उस संगम को देखने का जहां दो नदियां मिलकर एक ऐसी नदी बनाती है जिसे पूरा भारत माँ का दर्जा देता है। देवप्रयाग में मैं ज़्यादा देर ना बिता सका क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा था और बाइक में सामान थोड़ा ज़्यादा, तो देवप्रयाग को बाय ना बोलकर सी यू लेटर बोल के आगे का सफ़र शुरू किया। जैसे जैसे हम मंजिल की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे उत्तराखंड अपने रंग दिखा रहा था। शाम के 5 बज चुके थे और मुनस्यारी अभी भी तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर दूर था। क्या लगता है पहुंच जाएंगे? ट्राई कर सकते हैं भाई। और इतनी दूर आने के बाद पहली बार थोड़ा रिग्रेट भी होने लगा था। अब ऐसा लग रहा है जैसे गलत डिसीजन हो गया। ह्यूमन बॉडी की भी अपनी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा पुश करो तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। अरे सुबह के 5 बजे के चले हैं, शाम के ऑलमोस्ट 5 बजे आ रहे हैं। अभी भी 250 किलोमीटर बचा है भाई। लेकिन जब दो जवान लौंडे रास्तों में निकलते हैं तो उनकी नज़रों में सब कुछ पॉसिबल लगने लगता है, जैसे कि 600 किलोमीटर एक दिन में राइड करना। लेकिन जब उन्हीं लौंडों को रियलिटी चेक मिलता है तो सीन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। So it's 5:53 in the morning and we are at बागेश्वर धाम। तो कल हमने सोचा था कि हम मुनस्यारी तक कर लेंगे, बट इट वाज नॉट दैट इजी। अभी भी नींद है आंखों में पूरी, मैं तो रात को ही ना आ गया था। चलो 10 बजे मुनस्यारी पहुंचना है, फिर 6 घंटे का वो 6 किलोमीटर का वो ट्रैक करना है। 15 घंटे की ड्राइव करने के बाद किसी भी नॉर्मल इंसान की फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीक़ों से हालत ख़राब हो जाती है। तो कल पूरा दिन राइड करने के बाद हमने भी एक समझदार इंसान की तरह डिसीज़न लिया कि जहाँ हैं वहीं रुक जाते हैं। अगली सुबह मुनस्यारी अब सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर था। धीरे धीरे जब मुनस्यारी करीब आने लगा
तो नज़ारे भी बदलने लगे। पहाड़ तो कहीं के भी हो सुंदर ही होते हैं, लेकिन जब उनके बीच गिरता हुआ एक झरना मिल जाए तो सफ़र और भी खूबसूरत लगने लगता है। अब जैसे ही ब्रीति गांव से निकले तभी मुझे रियलाइज़ हो गया कि क्यों लोग इस जगह को इतना सुंदर कहते हैं। और फिर एक मोड़ पर दूर से पहाड़ों के बीच मुझे उस चीज़ की पहली झलक मिली जिसके लिए मैं कल से भाग रहा था, पंचाचुली पीक्स। लेकिन मौसम शायद अभी अपने मूड में नहीं था। अब पंचाचुली ऐसे पीक्स हैं जो आपको मुनस्यारी से किसी भी कोने से दिख जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें प्यार से देखना है तो उसका इंतज़ाम भी है। खलिया टॉप एक 6 किलोमीटर की हाइक, लेकिन ट्रैक शुरू करने से पहले ही फॉरेस्ट गार्ड ने ड्रोन ले जाने से मना कर दिया। पहला धक्का तो सफ़र शुरू होते ही लग गया था, पर चलो अब क्या ही कर सकते हैं। खलिया टॉप की हाइक काफ़ी सुंदर है। जंगल के बीच से बुरांश के फूलों से भरा हुआ सुंदर सा ट्रेल, हर कोने से दिखते हुए पहाड़ जो हमें नहीं दिख रहे थे। अभी बेस कैंप तक का ट्रैक कर रहे हैं एंड बेस कैंप इज़ ऑलमोस्ट 300 की मीटर बचा है। द वन थिंग जो अभी तक क्लियरली विजिबल नहीं हुई है, जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ, विच इज़ पंचाचुली पीक। ऐसा नहीं है कि दिखी नहीं, दिखी बट उतना क्रिस्टल क्लियर दिख ही नहीं रही। फॉग है, वेदर थोड़ा सा ख़राब है आज। अब बेस कैंप पहुंचकर थोड़ी उम्मीद लगाई कि मौसम खुल जाए, लेकिन मानो हम जैसे ही बेस कैंप पहुंचे तो मौसम ने ऐसी करवट ली कि उसके दुश्मन आ गए हो। लीजिए, ऐसा हो सकता है कि गौरव भाई कहीं जाए और मौसम नहीं लेकिन भैया हमेशा ऐसा होता है, मैं कहीं भी चला जाऊँ कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो ही जाएगा। जैसे यहाँ पे ड्रोन लाने नहीं दिया पहले, अब बोल रहे हैं कि ला सकते थे। ऊपर आए तो मौसम अच्छा नहीं है। अब कैंप वालों ने बोला कि आज ट्रैक ना ही करो क्योंकि आज मौसम साफ नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा भरोसा अपने वेदर फोरकास्ट में भी कर रहा था क्योंकि उसके हिसाब से शाम के करीब 4 से 6 बजे तक मौसम साफ होने के चांसेस दिखाए थे। अब डिसीज़न मेकिंग तो मेरी भी कुछ खास नहीं है, पर डिसीज़न लेने तो पड़ते हैं, तो हमने भी थोड़ी हिम्मत करके दिन के करीब 3:30 बजे अपना बचा हुआ सफ़र शुरू किया। किस्मत की एक लास्ट ट्राई, देख लेते हैं, अगर अच्छी किस्मत रही तो पंचाचुली दिख जाएगा खलिया टॉप से, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, भगवान को तुम तभी याद करते हो जब तुम्हें चीज़ें इम्पॉसिबल लगने लगती हैं, और इस हाइक में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बेस कैंप से निकलते ही मानो नज़ारे पूरे बदल गए। फोग जा चुकी थी और थोड़ा चलने के बाद थोड़ी उम्मीदें भी जागना शुरू हो चुकी थी। तकरीबन शाम के 4:30 बज चुके थे और मेरी नज़र सिर्फ सामने खड़े पहाड़ों में थी और आंखों में बस एक उम्मीद कि आज मेरे वेदर फोरकास्ट की प्रेडिक्शन सही निकल जाए। रास्ते में एक मंदिर भी आया। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ मांगता नहीं, पर इस बार कुछ मांग लिया। अब इस खुले बुग्याल से 0 पॉइंट एक अलग पहाड़ में दिख रहा था। पंचाचुली के पहाड़ों को देखने के लिए मैं जितना ऊंचा जा सकता था मैं गया, और उन्हें देखने के लिए सबसे हाईएस्ट पीक 0 पॉइंट ही है। 0 पॉइंट के पहाड़ के पास पहुंचते ही उसके पीछे एक अलग दुनिया थी।
लेकिन ज़्यादा टाइम होने की वजह से उस पहाड़ ने सूरज को अपने पीछे ढक लिया था। अब ना मैं भगवान से मांगी हुई विश में डाउट कर सकता था, ना ही वेदर फोरकास्ट में, क्योंकि मौसम तो खुल चुका था, लेकिन पंचाचूली अभी भी छिपी हुई थी। सनसेट तो खूबसूरत था, लेकिन पता नहीं क्यों मन बिल्कुल शांत भी था और थोड़ा सा खाली भी। शाम के 6:30 बजे वहाँ बस हम कुछ 6 लोग थे, जो इसी उम्मीद में पहाड़ चढ़े थे कि मौसम शायद थोड़ा खुल जाएगा और हमें क्लियर पंचाचूली देखने को मिल जाएंगे। पर शायद उस दिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था, तो एक अच्छे बच्चे की तरह सनसेट एंजॉय किया और वापस अपनी कैंप साइट आ गए। मुंशियारी आने का मेरा सबसे मेन रीज़न था पंचाचूली देखना। उसके लिए मैं 0 पॉइंट तक का ट्रैक कर लिया, बट ये तो मुझे दिखे नहीं, पर एक अच्छा सा सनसेट शायद यही कैप्चर करके मैं यहाँ से घर जाऊँगा। कोई नहीं, कभी 5:21 in the morning, and Let's go, guys. Let's go. we are heading to our sunrise point. लेकिन मेरा मन अभी भी नहीं भरा था। सुबह के 5 बजे उठकर जब आसमान देखा तो उसमें तारे टिमटिमा रहे थे और उन्हें देख के एक और उम्मीद जागी। ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी पहाड़ को देखने के लिए सुबह सुबह एक दूसरा पहाड़ चढ़ रहा था, और वो ऐसे पहाड़ को देखने के लिए जिसे मैं ऑलरेडी थोड़ा देख भी चुका था, लेकिन मुझे उसका एकदम क्रिस्टल क्लियर व्यू देखने की एक ज़िद बन चुकी थी। लगता है हो जाएगा दर्शन आज। अच्छा लग रहा है, होप कर रहे हैं कि दिख जाए, और लग भी रहा है कि दिख जाएंगे। आज हम 0 पॉइंट तक तो नहीं जा रहे थे, पर इतनी ऊपर ज़रूर जा रहे थे जहाँ से ये पहाड़ आंखों के सामने हो। धीरे धीरे सुबह होने लगी और आंखों में एक उम्मीद की रोशनी जागने लगी। आसमान साफ था और सूरज बस निकलने ही वाला था, पर जैसे ही सूरज की किरणें उस पहाड़ से उभरने ही लगी थी, वैसे ही ये काले से बादल ने अपनी शायद किस्मत ही अच्छी नहीं है भाई। अब समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत इतनी गांडू है या मौसम का मूड आज भी खराब है। क्योंकि जिस चीज़ को देखने में आया था वो मुझे अच्छे से दिख नहीं रही थी, और उन्हीं पहाड़ों के बिल्कुल अपोजिट आसमान नीले रंग से मेरी जिस एक्साइटमेंट के साथ मैंने सुबह ये पहाड़ चढ़ा था, उसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं वापस भी उतर गया। अब सारी उम्मीद मैं अगली सुबह में छोड़ दी थी। टाइम की कमी की वजह से मैं अब यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था, और अब मेरी सारी उम्मीद एक ही जगह से थी, मुंशियारी। लेकिन इस बार मुंशियारी आते आते हमें 2 भाई भी मिले जिनके साथ हमने ट्रैक किया था। अब हम 2 से 4 थे और लग रहा था कि हमारा लक भी डबल हो गया है। बस इसी उम्मीद के साथ सोचा कि अब मुंशियारी भी देख ही लेते हैं। मुंशियारी भी वैसा ही था जैसा मैंने एक नॉर्मली हिली टाउन से एक्सपेक्ट किया था। कर्वी रोड्स, पुरानी बिल्डिंग्स, होटल्स, काफ़ी लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मुंशियारी में रुक कर पता चला कि यहाँ माँ नंदा देवी का मंदिर भी है। मुझे पहली बार किसी ट्रिप में लग रहा था कि मुझे मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, और मैं गया भी। शहर से बस 2 किलोमीटर दूर। यहाँ सुकून था। दर्शन करके बस एक ही चीज़ मांगी, जो कि शायद आपको भी पता चल ही गई हो, और यही मांग के कुछ टाइम मंदिर में बिताया।
पर इस बार ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरी सुन लेंगे। सुबह जल्दी उठकर रूम से बाहर देखा तो आज मौसम पिछले 2 दिनों से ज़्यादा साफ था और मेरी हिम्मत वहाँ के लोकल्स ने और भी बढ़ाई जब उन्होंने कहा कि उन्होंने भी पिछले कई दिनों से इतना साफ मौसम नहीं देखा। पहाड़ों से निकलती वो हल्की हल्की फॉग मेरे चेहरे में एक अलग ही खुशी ला रही थी। मैं वहाँ बालकनी में बैठे बैठे ओवर थिंकिंग कर ही रहा था और तभी मैंने अपने पिछले 3 दिनों में पहला सनराइज देखा। सब सही था लेकिन कुछ सही भी नहीं लग रहा था। धूप निकली थी, आसमान भी साफ था, लेकिन पंचाचूली अभी भी नहीं दिख रहे थे। मन में एक ही सवाल था, क्यों? सो भाई मुंशियारी डन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना। क्यों? चाचुली अच्छे से नहीं देखी, वो क्रिस्टल क्लियर व्यू नहीं आ पाया। एटलीस्ट पिछले 2 दिनों से तो बहुत अच्छी दिखी। हाँ आज और थोड़ा सा था। उस पार्ट को छोड़ दें अगर, तो हमने क्या नहीं किया इस ट्रिप पे। शायद वो सही कह रहा था और शायद ओवर थिंकिंग भी कुछ ऐसी ही होती है। हम जिंदगी से इतनी एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि जो मिल रहा होता है उसे देखना ही भूल जाते हैं। पिछले 2 दिन से मैं इन पहाड़ों को अपनी ज़िद के हिसाब से देखना चाहता था, लेकिन शायद पहाड़ों का भी अपना एक मूड होता है, अपना एक वक्त होता है। जैसे किसी ने कहा है, माउंटेन्स डोंट परफॉर्म फॉर अस, वी आर द गेस्ट। इसलिए इस बार पंचाचूली पिक्स को बाय नहीं बोलूँगा, क्योंकि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगली बार इन पहाड़ों को और करीब से देखने के लिए मैं वापस आऊँगा। तब तक के लिए पंचाचूली, सी यू लेटर।